हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल CCI विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो पॉइंट है, जो क्वेश्चन है आज का एमपी टेट का, हाई स्कूल एमपी टेट का क्वेश्चन है। आपका जो 30 नंबर में जो आपका जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पेडागाजी जो टॉपिक है, पेडागाजी से क्वेश्चन है। तो चलते हैं, अब कुछ पेडागाजी से क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ से इम्पोर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन और ज़रूर आएंगे। तो टाइम कम है, पढ़ाई ज़्यादा करना है, 1 मार्च को पेपर है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और जो क्वेश्चन है आंसर उसे हल करने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एल्डेड ग्रीन और एडम्स सन 2004 ने स्वलीनता आर्टिज्म वाले बच्चों के हस्ताक्षर की समीक्षा करते समय किस तरह के डिजाइन को नियोजित किया है? तो स्वतंत्र नमूने, व्यापक कैस्केडिंग, मिलान किए गए नमूने, यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण RCT। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण RCT। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक हैं। तो शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक कौन है? तो NL गेज हैं। 20 का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का स्कूल में गेम्स खेलने का प्रमुख लाभ निम्न होता है। तो कैसा लाभ निम्न होता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, यह सहयोग की भावना तथा शारीरिक संतुलन विकसित करता है। इसलिए बच्चों का जो खेल होता है उनके लिए लाभदायक होता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धिक कौशल निम्न के द्वारा परिलक्षित होते हैं। बौद्धिक कौशल निम्न के द्वारा परिलक्षित होते हैं। किस तरह परिलक्षित होते हैं? तो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन के द्वारा क्या होते हैं? परिलक्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका निर्वहन रोल प्ले के दौरान अवलोकन तथा अभिलेखन के लिए इनमें से कौन सी तकनीकी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें से कौन सी तकनीकी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वीडियोग्राफी जो है यह सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। तो एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है विकास का एक अवस्था सिद्धांत। क्या कहलाता है? एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहलाता है। डी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तर्क निम्न पर आधारित होता है। तर्क निम्न पर आधारित होता है तो क्या कहलाता है? कौन सा तर्क कहलाता है? तो निगमनात्मक तर्क कहलाता है। इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसमें से क्या सत्य है? तो बी, प्रतिरूपण मॉडलिंग जो बच्चों के सीखने के लिए प्रमुख तरीका है, यह क्या है? बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार सत्य माना गया है। 20 का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वर्गीकरण क्रेस्मर के व्यक्तित्व प्ररूप से संबंधित है? तो क्या है? वर्गीकरण क्रेस्मर के व्यक्तित्व की बात कही गई है। तो इसका आंसर होगा पुष्टकाय पाइकनिक जो है यह सही होगा। टी, क्रेस्मस के व्यक्तित्व प्रारूप में। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक संबंधित कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर होगा ए, विषय वस्तु पर निपुणता क्या कहलाता है? अधिगम को प्रभावित करता है। इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन निम्न को दर्शाता है। स्थायी परिवर्तन किसे दर्शाता है? तो अधिगम को दर्शाता है। सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए एक विद्यार्थी के लिए बेहतर है कि वह इसे अपनाए। तो क्या अपनाए? तो मार्गदर्शन अपनाए। शैक्षिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए तो एक विद्यार्थी को क्या चाहिए? क्या अपनाना चाहिए? मार्गदर्शन को अपनाना चाहिए, यह बेहतर होगा। डी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उद्देश्य स्थायित्व विकास के किस चरण में सीखा जाता है? तो किस चरण में सीखा जाता है? तो संवेदी प्रेरक सेंसरी मोटर स्टेज में सीखा जाता है। उद्देश्य स्थायित्व की जो विकास का चरण होता है संवेदी प्रेरक सेंसरी मोटर स्टेज में सीखा जाता है।
ये क्वेश्चन है कि मापन का पहला चरण है, तो क्या पहला चरण गुणों या विशेषताओं की पहचान और परिभाषा क्या है? मापन का पहला चरण है। 20 का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम में अक्षम बच्चे को निम्नलिखित में से क्या समस्या होती है? तो कौन सी समस्या होती है? तो बाएं से दाएं और अभिविन्यास संबंधी समस्या, या क्या होती है? अधिगम के अक्षम बच्चे को निम्न में से समस्याएं होती हैं। तो दाएं से बाएं की ओर अभिविन्यास संबंधी समस्याएं होती हैं। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि पाठ्यचर्या का वह प्रकार बताइए जिसमें बालक को कुछ विषय अनिवार्य रूप से पढ़ने होते हैं। तो क्या पढ़ने होते हैं? तो कोर पाठ्यचर्या जो होता है यह बालक को अनिवार्य रूप से पढ़ने होते हैं। 21 का पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण सत्र के दौरान पढ़ाई जाने वाली संपूर्ण सत्र के दौरान पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु का विवरण किसमें तैयार किया जाता है? तो वार्षिक योजना में तैयार किया जाता है। तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला कार्य किस उद्देश्य के लिए होता है? तो प्रयोगशाला कार्य किस उद्देश्य के लिए होता है? व्यवहारिक अनुभव हेतु के लिए होता है। 20 का दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार किसी भी शिक्षक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? तो किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? तो पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी संप्रेषण के लिए सबसे पहले किस पर विचार करना चाहिए? तो पहले संप्रेषण के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करना चाहिए। पहला सही होगा। क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधित बालकों की पहचान किस आधार पर किया जा सकता है? तो किस आधार पर किया जा सकता है? तो इनमें से सभी नहीं, इनमें से सभी इसका आंसर सही होगा। ऐसे बच्चे प्रकाश के प्रति संवेदनशील रहते हैं। ऐसे बच्चे अक्सर आंखें मलते रहते हैं। ऐसे बच्चे बार बार पलकें झपकाते रहते हैं। इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के जीवन के हर क्षेत्र में, वह चाहे स्कूल में हो या परिवार में हो, बाहर, सभी जगह बच्चों को भागीदारी सुनिश्चित किए जाने हेतु किस अवधारणा पर बल दिया जाना चाहिए? तो किस अवधारणा पर बल दिया जाना चाहिए? तो समावेशन पर बल दिया जाना चाहिए। पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा की प्रक्रिया में मूल्यांकन, तो मूल्यांकन क्या है? शिक्षा की प्रक्रिया में मूल्यांकन क्या है? तो छात्रों के विकास में सहायता करता है। तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक और भाषा संचार से संबंधित समस्या है। सामाजिक और भाषा संचार से क्या समस्या संबंधित कौन सी समस्याएं हैं? तो स्वलीनता क्या है? यह एक समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक उन्हीं उद्दीपकों के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करता है जिसमें उसकी होती है। तो क्या होती है? जिसमें उसकी रुचि होती है। क्या होती है? रुचि होती है। फोर्थ सही होगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ये एमपी का प्रैक्टिस सेट है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। 2-4 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, तो ज़रूर इसे पढ़िएगा। आपका जो पेडागाजी है 10 नंबर के क्वेश्चन इंक्लूड है इसमें पेडागाजी में। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।